राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु पर दया लुटाई हो, भगवान ने किसी पशु को अपने धाम बुला लिया हो। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल हुआ है। किसके साथ? बोले त्रिकूट नामक एक पर्वत था, वहां पर गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। हाथी भी कैसा? सफेद रंग का। शक्तिशाली कितना! उसकी सुगंध मात्र से शेर जैसा जानवर डर के भाग जाए। अब यहां पर एक बार क्या हुआ, गजेंद्र अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। पत्नी पर पानी डाले सूंड से पत्नी शर्मा जाए, बच्चों पर डाले बच्चे नाचने लग जाएं। क्या हुआ, उसी सरोवर में, उसी जल में एक ग्राह आ जाता है, एक मगरमच्छ आ जाता है। वो ग्राह आया और उसने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। लेकिन गजेंद्र क्या सोच रहा है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं ऐसा हाथी कि मेरी सुगंध मात्र से शेर डर के भाग जाता है, ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अब वो ग्राह कौन है? काल। और गजेंद्र कौन है? हम और आप। काल सबसे पहले आके पैरों को ही पकड़ता है। जब हम कहते ना कि अब तो चलते नहीं बनता, अब तो पैरों में बड़ी पीड़ा होने लगी, तो काल पैरों को आके पकड़ लिया है। शुरुआत पैरों से ही होती है। लेकिन जैसे गजेंद्र कह रहा है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ग्राह पानी का पशु है, गजेंद्र पानी का पशु नहीं है। ग्राह की ताकत पानी में बढ़ती है, गजेंद्र की कम हो रही है। शरीर भारी होता जा रहा है। जब गजेंद्र को बीच सरोवर में ग्राह लेकर चला गया, अब तो लगा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। तो गजेंद्र ने पत्नी को बुलाया, अरे मुझे बचाओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कितना प्रेम किया तुमसे। पत्नी बोली, स्वामी मैं बचा तो लेती, लेकिन क्या पता वो आपका पैर छोड़ के मेरा पैर पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, रे तुम तो बचाओ, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए। बच्चे कहते हैं, पिताजी आप चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद हम सारे काम अच्छे से करेंगे। गजेंद्र बोला, अभी मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं। लेकिन जब इतनी सी सूंड जल के बाहर रह गई, तब गजेंद्र को लगा अब कोई नहीं बचाने वाला, अब तो केवल भगवान ही बचाएंगे। सबको पुकार लेगा व्यक्ति, जब लगेगा कि अब नहीं बच रहा, तब तो भगवान को ही पुकारेगा। जब इतनी सी सूंड जल के बाहर रह गई, तब गजेंद्र ने कहा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। जाके थोड़ी रह गई सूंड जो जल के बाहर, जाके थोड़ी रह गई सूंड जो जल के बाहर, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, तब मुख से लग गयो राम नाम उच्चारे। जाके थोड़ी रह गई सूंड जो जल के बाहर, जाके थोड़ी रह गई सूंड जो जल के बाहर, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, तब मुख से लग गयो राम नाम उच्चारे। तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे। अब राखो शरण वृषराज आज गजहारे, अब राखो शरण गजराज आज गजहारे। भगवान कब सुनते हैं? जब व्यक्ति कह देता है कि अब मैं हार गया। जो गजेंद्र ने कहा, प्रभु अब मैं हार गया, आधी रात में पुकारा,
सुनी आधी रात में तेरे चौक प्रभु जागे। सुनी आधी रात में तेरे चौक प्रभु जागे। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुण छड़ भागे। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ जड़ भागे। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुण तज भागे। हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ जड़ भागे। आधी रात में गजेंद्र ने पुकारा और भगवान गरुण का वेग मन से भी तेज है, पर आज भगवान गरुण को भी पीछे छोड़ के भागे। क्या कि मेरा भक्त पुकार रहा है। लक्ष्मी जी भगवान से कह रहे प्रभु इतने मंत्री हैं, आधी रात में किसी ने बुलाया और आप जाने लगे। लक्ष्मी जी बोली चरणों में शीश नवा के। लक्ष्मी जी बोली चरणों में शीश नवा के। प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुसता 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 के। जैसे कहा तो भगवान बोले क्या, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे। मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे। हो जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। और जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा भगवान तुरंत आए, उस ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को अपने धाम लेकर गए। गजेंद्र ने देखा जिस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था वो पहले से भगवान के धाम आके बैठा है। गजेंद्र ने कहा प्रभु इसने मेरा पैर पकड़ा था और आप इसे अपने धाम लेकर आए हैं। भगवान बोले मैं क्या करूं, जाना तो इसे नरक ही था, लेकिन अंत समय में इसने मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए, इसलिए मुझे इसे अपने धाम लेकर आना पड़ा। इतना प्रेम भगवान अपने भक्तों से